हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स इनसाइड बाय अरविंद चौहान में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो मैं आपसे अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब होगा कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं या स्वयं हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, तो जब हम वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की एक आकृति उस दर्पण में हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, आपने क्लियर जरूर किया होगा कि जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण में हमें दिखाई देने लगती है। उस वस्तु की आकृति जो दर्पण में दिखाई दे रही है उसी आकृति को हम क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल आपने जान लिया होगा, क्योंकि आप तो अक्सर करके अपने आप को दर्पण के सामने खड़े होकर के आप अपने आप को देखते होंगे, तो जो हमारी आकृति उस दर्पण में दिखाई दे रही है वही तो हमारा प्रतिबिंब है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस बात को। ठीक है, तो चलिए मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, अगर आपको इसका क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए और उस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। क्वेश्चन ये है कि प्रतिबिंब और परछाई, ठीक है, क्लियर हो रहा है? प्रतिबिंब और परछाई यानी कि इमेज और शैडो, प्रतिबिंब और परछाई में क्या अंतर होता है? क्या आपने इसके पहले कभी सोचा कि प्रतिबिंब और परछाई एक ही है या फिर दोनों अलग अलग चीजें? तो आप इसका जवाब मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्रतिबिंब और परछाई दो चीजें होती हैं या फिर एक ही है। अगर एक ही है तब तो बात समझ में आती है। अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं तो अगर आपको पता है कि अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों चीजें क्या हैं, कि प्रतिबिंब क्या होता है और परछाई क्या होती है। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझको इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्रतिबिंब और परछाई में क्या अंतर है, कि क्या दोनों एक ही है या फिर दोनों अलग अलग हैं। और मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी आपके साथ हाई स्कूल में पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हो, आपका ग्रुप्स हो, सभी ग्रुप्स में इसके लिंक को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। और बिल्कुल आपको यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए आपको सारी फिजिक्स टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे बोर्ड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आपको यहाँ पर सारे के सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की एक आकृति उस दर्पण में बन जाती है और उसी आकृति को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई भी अगर वस्तु है उस वस्तु को हम बिंब भी कह सकते हैं, वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। यानी कि जो वस्तु होती है वह बिंब है और उसकी जो दर्पण में आकृति बन रही है वह उसका प्रतिबिंब है। बिल्कुल देखिए, एक शायरी की तरह से है कि जो वस्तु होती है उसे हम बिंब कहते हैं और दर्पण में जो उसकी आकृति बन जाए उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि आखिर इस दर्पण, इस प्रतिबिंब की परिभाषा अगर हमें देनी हो तो हम उसकी परिभाषा कैसे देंगे। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देती है। तो वस्तु दिखाई तब हमें देती है जब सूर्य का प्रकाश या भी कोई भी प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश की विकिरण उस वस्तु पर पड़ती है, वहां से टकरा करके जब हमारे नेत्र तक आती है तब जाकर के उस वस्तु को हम देख पाते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, परावर्तित होकर के हमारे पास आता है, हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर वस्तु में दिखाई देती है। इसका मतलब है प्रतिबिंब बनने के लिए जरूरी है कि जब कोई प्रकाश की किरण यानी कि जब कोई बिंदु वस्तु है, अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, उस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकरा करके जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जो दूसरा बिंदु होता है उसे पहले वाले बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझ लीजिए इसको ध्यान से, फिर मैं भी लिख के आपको बताऊंगा कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को हम पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं, सुनी के समझते हैं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा है, यानी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जब दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो दूसरे वाले बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है कि मैंने यहां पर एक बिंदु की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो वस्तु होती है वह तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब है किसी वस्तु के प्रतिबिंब के लिए उसमें स्थित सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब बनता है। उन सभी बिंदुओं की जो आकृति होती है उस पूरी वस्तु के प्रतिबिंब के ही वह बराबर होती है। ठीक है, अब यह जो प्रतिबिंब होता है वह दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार है इसके? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। ये दो प्रकार के प्रतिबिंब हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। ये हमारा हो गया रियल इमेज, और जो दूसरा हो गया वो वर्चुअल। ये दो प्रकार के प्रतिबिंब को हमें जानना है। तो चलिए हम लोग एक फिगर से समझते हैं। तो चूंकि फिगर से समझना थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपने अभी तक दर्पणों से संबंधित जो फिगर बनते हैं परावर्तन के पश्चात, वो फिगर आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अभी नहीं समझ में आया तो आपको आगे चल के डॉट 2 में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मान ली कि यहां पर कोई एक बिंदु है, यहां पर हमने एक अवतल दर्पण ले लिया है। ठीक है, हमने एक अवतल दर्पण ले लिया है और यहां पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं। ये बिंदु आपकी हो गई मान लीजिए O है। यहां से हम एक प्रकाश किरण लेके चलते हैं जो टकराने के पश्चात ऐसे गई। दूसरी प्रकाश किरण हम क्या करते हैं कि इसका जो फोकस है वहां से लेके चल रहे हैं। यह प्रकाश किरण आकर के यहां पर टकराती है। यही जो आपको बिंदु दिख रहा है O डैश, इसी को हम क्या कहते हैं, इस पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब है। तो अगर यहां पर कोई पूरी एक वस्तु हो जाए, यदि क्या हो जाएगा, उसका पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो हम इसे बाद में चल के समझेंगे अच्छी तरह से। फिलहाल यहां पर हम परिभाषा पहले समझ लेते हैं, और मैं बिल्कुल आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब होता क्या है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, अपने घर पे देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब है क्या। तो सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं
कि वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, रियल इमेज। यानी कि देखिए परिभाषा में हमने क्या इसमें पढ़ा है कि जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यदि कोई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह जो प्रतिबिंब होगा वह हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमें समझने की हम समझ लेते हैं, फिर हम इसमें कुछ अंतर कर लेंगे कि इसमें दोनों में अंतर क्या है, हम इसके अंतर जान लेंगे। इधर हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी तरफ हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा फिर से समझ लीजिए कि किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि किरणें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसका मतलब वास्तव में नहीं मिल रही हैं, अगर वास्तव में नहीं मिल रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है दोनों में, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे बड़ा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। जैसे मैं दिख रहा हूं तो बताइए मैं सीधा दिख रहा हूं कि उल्टा दिख रहा हूं, जाहिर सी बात है आप कहेंगे मैं सीधा दिख रहा हूं। ठीक है, सीधा क्यों दिख रहा हूं, क्योंकि मेरा पैर नीचे है, मेरा सर ऊपर है, और मैं आपको दिख भी ऐसे रहा हूं कि मेरा पैर नीचे मेरा सर ऊपर। सपोज करिए अगर मेरा पैर ऊपर हो जाए और मेरा सर नीचे हो जाए तो क्या होगा, आप कह सकते हैं ना मैं उल्टा दिख रहा हूं। तो वही प्रतिबिंब, यदि मेरा प्रतिबिंब कहीं पर ऐसा बन रहा हो कि मेरा सर नीचे दिखाए और मेरा पैर ऊपर दिखाए, तो कहा जा सकता है कि मेरा जो प्रतिबिंब है वह कैसा है, उल्टा है। और यदि मेरा प्रतिबिंब उल्टा है तो समझ जाइए कि वही प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। तो इससे एक क्वेश्चन ये बनता है, आप दर्पण में अपना चेहरा डेली देखते होंगे, तो आपको यह बताना है कि क्या दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह सीधा है कि उल्टा है। ठीक है, बता सकते हैं? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह सीधा प्रतिबिंब अथवा उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है, और यह भी जरूर बताइएगा कि दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो आभासी है या वास्तविक है। जल्दी से मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि वह प्रतिबिंब कैसा बना है, तब तक मैं इसका अंतर आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर है कि यह सदैव कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ये सदैव उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं, और ये सदैव सीधे होते हैं, सीधे होते हैं। ये सदैव सीधे, ये सदैव उल्टे होते हैं और सदैव सीधे होते हैं। दूसरा इसका अंतर क्या होगा, हमने एक अंतर पढ़ लिया, एक तो सदैव सीधा हो गया, एक तो सदैव उल्टा हो गया। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जरूर सोच लिए होंगे कि अभी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो हम अपने घर पे जो दर्पण होता है उस दर्पण में जब हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो वह सीधा होता है कि उल्टा होता है। ठीक है, और ये भी मैंने आपसे पूछा था कि बताइए कि वह वास्तविक प्रतिबिंब है क्या अथवा आभासी प्रतिबिंब है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका जो आंसर होगा, जब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा ही होता है, बस वह क्या होता है, व्युत्क्रमित होता है। व्युत्क्रमित होने का मतलब है कि वह 180 अंश के कोण पर घुमा होता है। यानी दर्पण में जब हम देखते हैं, अगर हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वह अपना बायां हाथ उठाएगा, अगर अपना बायां हाथ उठाते हैं तो वह दाहिना हाथ उठाएगा।
तो कुल मिला के कहने का मतलब होता है कि भाई 180 अंश के कोण पर घुमा होता है, लेकिन वह सीधा ही होता है। क्यों? क्योंकि उल्टा का मतलब है मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो सीधा ही हूं, अगर मैं ऐसे घूम गया तो भी मैं सीधा हूं, अगर मैं ऐसे घूम गया तो भी मैं सीधा हूं, इस तरह से घुमा तो भी मैं सीधा हूं, फिर से ऐसे सामने आ गया तो भी मैं सीधा ही हूं। क्यों? क्योंकि मेरा पैर नीचे है और मेरा सर ऊपर है, मेरे प्रतिबिंब का भी पैर नीचे और सर ऊपर। अगर सपोज करिए कि मेरा पैर ऊपर हो जाए और मेरा सर नीचे हो जाए, तब कहा जा सकता है कि मेरा प्रतिबिंब क्या हो गया? उल्टा हो गया। इसका मतलब दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? सीधा होता है, और यदि प्रतिबिंब सीधा हुआ तो वह क्या हो जाएगा? आभासी होगा। तो बच्चों ये तो है प्रतिबिंब। हमने आज जाना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इसी तरह से मैं आपको आगे की जितनी भी टॉपिक्स है मैं आपको एक एक वीडियो में आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि लोगों को बिल्कुल जो बोर्ड की प्रिपरेशन हो, आपको उस बोर्ड की प्रिपरेशन करने में किसी प्रकार की समस्या ना आने वाली हो। कभी भी आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं, आपको कोचिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो में बिल्कुल मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपको पूरी फिजिक्स की सारी टॉपिक्स में कवर कर दूंगा, आपको किसी तरीके से कोई प्रिपरेशन करने में समस्या नहीं होगी। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।